हे भगवान बुद्ध की। एक बार भगवान बुद्ध और उनके कुछ शिष्य एक वन से गुजर रहे थे। कुछ दूर तक चलने के बाद एक बड़े वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए वो सभी ठहर गए। उस वृक्ष के नीचे एक अलग ही तरह की शांति थी। सभी शिष्य और भगवान बुद्ध उस शांति का अनुभव कर रहे थे। तभी एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, पूछो। शिष्य ने कहा, बुद्ध, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पे एक अलग ही तरह की खुशी होती है जो हमें भीतर तक आनंदित करती है। शिष्य बनने से पहले मेरे जीवन में कई दुख थे, इसीलिए मैंने दीक्षा ली, पर अभी तक मैं दुख क्या है ये समझ नहीं पाया हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुख एक विचार है, ज्यादा कुछ नहीं है। सभी शिष्य ये सुनकर चौंक जाते हैं और सभी एक साथ कहते हैं, किंतु प्रभु, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, पर दुख का क्या? दुख जो एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर था। वो सेठ उस नौकर पर बहुत भरोसा करता था, क्योंकि सच में ही वह नौकर बहुत वफादार था। एक दिन उस सेठ को कुछ काम से 2-3 दिन के लिए नगर से बाहर जाना था, और जब वह वापस आता है तो अपने साथ एक कीमती चीज लेकर आता है और अपने कमरे में सजाकर रखता है और अपने नौकर से कहता है कि तुम्हें इस चीज का खास ख्याल रखना है, ये टूट न जाए, क्योंकि ये मुझे बहुत प्रिय है। ये सुनकर नौकर कहता है, फिक्र ना करे सेठ जी, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसके अगले दिन नौकर घर की साफ सफाई करते करते सेठ जी के कमरे में पहुंचता है और कमरे की भी साफ सफाई करता है। और जब वो उस कीमती चीज को साफ करने लगता है, तभी वो कीमती चीज उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिरकर टूट जाती है। यह बात सेठ जी को पता चलती है, तो वह सेठ वहां पहुंचकर उस नौकर को बहुत डांटता धमकाता है, पर वह सेठ उस नौकर को नौकरी से नहीं निकालता, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार नौकर था। तो सेठ उसे डांटकर ही छोड़ देता है। पूरा दिन वह सेठ उसी चीज के बारे में सोच सोच कर दुखी रहता है। जब रात होती है तब भी उसके मन में उसी चीज के बारे में विचार चलते रहते हैं और वह विचार उसे और भी दुखी करते हैं। वह उस रात को सो भी नहीं पाता। सेठ बेचैन हो जाता है, इसीलिए वह अपने कमरे से बाहर निकलता है। तभी उसकी नजर उसके नौकर पर पड़ती है, जो बहुत ही निश्चिंतता से खर्राटे मारकर सो रहा होता है। यह देखकर उस सेठ को और भी क्रोध आता है और सोचता है कि इसने मेरी इतनी महंगी चीज तोड़ दी और इसे जरा भी दुख नहीं है और यहाँ खर्राटे मारकर चैन से सो रहा है। पर वह सेठ कुछ कर भी नहीं सकता, तो वह अपने कमरे में जाकर लेट जाता है और उसे चीज के बारे में सोच सोच कर दुखी होता रहता है। दूसरे दिन सेठ सोचता है कि मैं इस समस्या से कैसे निकलूं। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक तरकीब निकाली। वो सेठ उस नौकर के पास जाकर कहता है कि ये बड़े दुख की बात है कि कल जो चीज तुमसे टूट गई थी, वह चीज मैं तुम्हारे लिए लाया था। तुम्हें वह उपहार में देना चाहता था, पर अब क्या कर सकते हैं, वो तो टूट चुकी है।
यह सुनते ही नौकर को धक्का सा लग जाता है और वह मन ही मन में सोचता है कि ये मुझसे क्या हो गया। सेठ तो मेरे लिए कीमती चीज लाए थे, वह चीज मेरे ही हाथों टूट गई। और अब उस नौकर के मन में बेचैनी होने लगती है और वो उस चीज के बारे में सोच सोच कर दुखी होने लगता है। अब क्या था, उस रात सेठ को आराम से नींद आ गई और वह नौकर बेचैन हो जाता है और उसे नींद नहीं आती। शिष्य पूछते हैं, क्यों नींद नहीं आती? क्योंकि उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज को अब अपने से जोड़ लिया है, इसलिए वह दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह चीज उसकी है, पर अब उसके मन में यह विचार है कि अगर वह चीज मुझसे नहीं टूटती तो वो मेरी होती। भगवान बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है और वह किसी चीज को खुद से जोड़ने से उत्पन्न होता है। जब आप किसी चीज को खुद से जोड़ना चाहते हो या उसे पकड़ने की कोशिश करते हो तो वह आपको दुखी देता है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज हमसे जुड़ नहीं सकती, क्योंकि हर एक चीज का एक वक्त के बाद हमसे दूर होना तय है।